नमस्कार, न्यूज़म चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में लॉगरिथम एमएल अग्रवाल 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन दिया था। हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हमको दिया हुआ है 2 log 10x + 1 = log 10 to 50। तो हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू, सेकंड पार्ट log 10 2x। तो हम इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमको दे रखा है 2 log 10x + 1 = log 10 to 50। यहाँ x ही है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x को इधर रख लेंगे, बाकी चीज़ों को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो 2 log 10x = log 10 to 50 - 1। ये हो गया 2 log 10x = इसको हम कर देंगे log 10 25 × 10 - 1। ये हो गया 2 log 10x = log 10 25 प्लस log 10 10 - 1 कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया हमने। ये हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे कि log mn = log m प्लस log n। ये हम लिख देंगे log mn = log m प्लस log m। अब हो गया 2 log 10x = log 10। ये हो गया, हमने 25 हो गया, और यहाँ log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 1 कर दिया, और ये -1, तो अब -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया 2 log 10x = log 10 25। अब यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 2 है, हमको यहाँ पर सेम लाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको कर दें log 5 स्क्वायर कर दें, 2 इधर ले आएँ, या हम इसको x स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, log 10 x स्क्वायर = log 10 25, दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने में क्या हो गया, x स्क्वायर = 25, यानी कि क्या हो गया, x = 5। ये हमारा हो गया आंसर। हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है कि 2 log 10 x + 1 = log 10 to 50। तो हमको वैल्यू क्या निकालनी है, x की निकालनी है, और सेकंड पार्ट है इसका log 10 to x की वैल्यू निकालनी है। हमने इस इक्वेशन को यहाँ नोट डाउन कर लिया, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1 को उधर ले गए, तो हो गया 2 log 10x = log 250 - 1 हो गया। तो log 10x = 250 को हमने सब डिवाइड कर दिया, 25 × 10 कर दिया, -1 कर दिया, ये आइडेंटिटी लगा दी। ये हो गया, log 10 हो गया, इसमें इसको इसकी वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल आउट हो गया। हम ये भी कर सकते थे कि इस 1 को हम log 10 लिख दें, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम दोनों ही तरीके से कर दे सकते, दोनों ही तरीके से सही है, लेकिन हमने इसको 1 कर दिया। इसको हम log 10 कर देते तब भी वो कैंसिल आउट हो जाता। तो 2 log 10 = बच गया हमारे पास 25। हमने इसको कर दिया log 10 स्क्वायर = log 10 25, कंपेयर कर दिया दोनों को, क्या हो गया, x स्क्वायर = 25, यानी x = 5। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 19 का ही, कि हमको निकालना है log 10 2x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, log 10 2 × x बराबर ये क्या हो जाएगा, log 10 2 प्लस log 10x, वही आइडेंटिटी सेम log m प्लस n वाली। अब हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ये करा था 2 log 10x = log 10 25। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहीं पर हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने करा 2 log 10x, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 2 log 10x = हम कर सकते हैं log 10 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 log 10x = log 2 log 10 5, यानी कि 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 10x = log 10 5। ये हमने पिछले क्वेश्चन से निकाला। तो यहाँ log 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 5। हमने ये वैल्यू को यहाँ पर रखा, ये हो गया log 10 2 प्लस log 10 5।
इसको हम क्या कर सकते हैं, log 2 into 5 ये हो जाएगा। अब क्या हो गया, log 10 और ये हो गया 10, तो यानी वैल्यू क्या हो गया इसकी 1। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, इसको वैल्यू निकालनी है, log 10 2x की निकालनी है। हमने इसको देख कर लिया, 2 into x में log 2 प्लस log x निकल आया। अब log x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में क्या थी, 2 log 10x इज इक्वल टू log 10 25। ये पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके यहाँ पर एक इक्वेशन बना के रख दी जाएगी और उसमें यहाँ पर रख जाएगी कि एज पर इक्वेशन नंबर इतना। तो 2 log 10 हमने यहाँ इसको एक्स स्क्वायर करके निकाल लिया था, यहाँ एक्स स्क्वायर करके मत निकालिए, एक्स स्क्वायर करके भी सही है, बट इस क्वेश्चन के लिए हमको ये वैल्यू यहाँ लानी पड़ेगी। 2 log 10x इज इक्वल टू log, इसको हमने 25 को चेंज कर दिया, 5 स्क्वायर कर दिया, 2 इधर आ गया। 2 log 10x इज इक्वल टू 2 log 10 5, यानी कि log 10x इज इक्वल टू log 10 5। तो हमने यहाँ उसकी वैल्यू रख दी, यहाँ वैल्यू रख दी, तो क्या हो गया, log 2 प्लस log 5 हो गया। अब इसमें फिर हमने आइडेंटिटी log mn वाली लगा दी, तो log 2 into 5 यानी 10 हो गया, इसका आंसर हो गया 1। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू log y स्क्वायर अपॉन log 2 इज इक्वल टू log 9 अपॉन log 1 अपॉन 3, देन फाइंड x एंड y। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ले लेंगे। इस इक्वेशन को हम y की वैल्यू निकालने के लिए लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू log 9 अपॉन log 1 अपॉन 3। log 9 को हम कर सकते हैं log 3 का स्क्वायर अपॉन, इसमें हम कर देते हैं log 1 अपॉन 3 अभी करते हैं, इज इक्वल टू ये log 3 स्क्वायर हो गया, तो 3 log 3 स्क्वायर को कर सकते हैं 2 log 3। यहाँ पर हमारा है log x अपॉन log 5। log 5 का मुस्तैद ले जाएंगे तो इनटू हो गया log 5। log 1 अपॉन 3 को हम कर देंगे log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये हो गया log 1 माइनस log 3, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 की वैल्यू हम 0 कर देंगे। 2 log 3 इंटू log 5 अपॉन 0 माइनस log 3, ठीक है, ब्रैकेट अगर log 1 की वैल्यू 0 कैसे होती है, हमको पता है log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 इज इक्वल टू 1 कैसे 1 होता है, मतलब 10 की पावर 1 जब 10 की पावर 1 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। अब log 8 मान लीजिए यहाँ 2 है इज इक्वल टू 3 होता है भाई, तो क्या होता है, इसको क्या करते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 को लॉगरिथम में आप क्या दोगे, यही देंगे कि log बेस टू 8 इज इक्वल टू 3। तो इसी तरीके से log 10 1 इज इक्वल टू 0 कैसे, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू हमने यहाँ 0 लगा दी, तो हो गया log x इज इक्वल टू 2 log 3 2 log 3 अपॉन माइनस log 3 इंटू log 5। ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया -2 इंटू log 5 log x इज इक्वल टू, तो log x इज इक्वल टू ये 2 इधर चला जाएगा, log 5 की पावर -2 है। दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 5 की पावर -2, यानी कि हो गया 1/5 स्क्वायर बराबर हो गया 1/25। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/25। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है इफ log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू log y स्क्वायर अपॉन log 2 इज इक्वल टू log 9 अपॉन log 1/3, देन फाइंड x एंड y।
इसको हमने पहले x की वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि इसको ले लिया और इसको ले लिया। ये डिजिट से इसमें x है, x वेरिएंट है। तो log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू log 9 अपॉन log 1 अपॉन 3 ले लिया। तो log 9 को हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और log 1 अपॉन 3 को हम एज इट इज़ ले आए। इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी। log x इज इक्वल टू ये हो गया, ये t स्क्वायर था तो ये 2 इधर आ गया, 2 log 3 हो गया, log 5 एज इट इज़ यहाँ से लेकर इधर ले गए। इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी, log m माइनस log n हो गया। फिर उसके बाद ये 2 हाँ ये 2 log 3 इंटू log 5 हो गया। log 1 की वैल्यू 0 हो गई। log 1 की वैल्यू 0 कैसे हो गई कि जैसे log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 1 करते हैं तो 10 आता है। log 8 की बेस 2 की पावर क्या होती है? 3 होती है। इसका बेसिक क्या है? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से 10 की पावर हम 0 करेंगे तो 1 आता है। तो 10 की पावर 0 1 आता है। इसको अगर हम लॉगरिथम में देंगे तो log 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ चूंकि बेस 10 ही है हमारा, log 1 की वैल्यू होगा 0। log 3 ये log 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बच गया -2 इंटू log 5। -2 को हम इधर ले गए, पावर में ले गए, दोनों को कंपैरिजन कर दिया। x की पावर 5 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 5 की पावर -2। ये 5 की पावर 2 नीचे आ गया, प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1/25 और ये हमारा हो गया आंसर। y की वैल्यू निकालने के लिए हमने किया log y स्क्वायर अपॉन log 2 इज इक्वल टू log 9 अपॉन log 1/3 लिया। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट था हमने अब y के साथ इसको ले लिया। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो गया log y स्क्वायर इज इक्वल टू log 9 को कर दिया 3 स्क्वायर अपॉन log 1/3 इंटू log 2 हो गया। तो ये हो गया log y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log 3 अपॉन log 1 माइनस log 3 इंटू log 2। log 1 की वैल्यू हो गई 1 0, तो हो गया 2 log 3 अपॉन 0 माइनस log 3 इंटू log 2। अब इसको यहाँ ले आते हैं, ये हो गया, ये log 3 कैंसिल आउट हो गया भाई, केवल यही बच गया, कैंसिल आउट हो गया तो हो गया -2 log 2 बच गया और यहाँ बच गया log y स्क्वायर। तो y अब क्या हो गया, इसको 2 को उधर ले जाएंगे, ये हो गया log 2 की पावर हो गई -2। कंपेयर करा पिछले क्वेश्चन की तरह, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर -2 बराबर हो गया 1/2 स्क्वायर बराबर हो गया 1/4। ये हो गई y की वैल्यू का आंसर। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1/25 और y इज इक्वल टू 1/4। अब इसको y की वैल्यू को भी देख लेते हैं, log y स्क्वायर अपॉन log 2 इज इक्वल टू log 9 अपॉन 1/3 log 1/3। ये y स्क्वायर, इसको हम log 2 को उधर ले गए तो क्या हो गया, इसको 3 स्क्वायर कर दिया जैसे पिछले वाले में करा था। फिर 2 को इधर ले आए, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये log 3 कट गया, 2 बच गया। log y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 log 2, 2 को उधर ले गए -2 में, तो log y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हो गया कंपेयर करने के बाद। ये हो गया 1/2 स्क्वायर यानी 1/4। तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1/25 और y इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर log 4 इज इक्वल टू 4 की पावर log 3 हमको प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दे रखा है 3 log 4, सॉरी, सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे log ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम सबसे पहले दोनों साइड पे log लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक, तो हमने दोनों साइड log ले लिया, तो क्या हो गया log 3 की पावर log 4 इज इक्वल टू log 4 की पावर log 3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या हो गया log 4 इंटू log 3। log 4 को क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो हो गया log 2 का स्क्वायर इंटू log 3, यानी हो गया 2 log 2 इंटू log 3। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, log 4 था, इसको हम इधर ले आए, log 3 इंटू log 4, log 3
इंटू ये हो गया log 2 का स्क्वायर, ये हो गया log 3 इंटू 2 log 2, यानी 2 को इधर ले आया तो हो गया 2 log 3 इंटू log 2। यहाँ क्या आया था 2 log 2 इंटू log 3, यानी कि ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि प्रूव्ड। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। हमको प्रूव करना है कि 3 log की पावर 4 इज इक्वल टू 4 log की पावर 3। हमने क्या किया, दोनों का तरफ का log ले लिया, फिर हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, फिर ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों तरफ log लेने में क्या हो गया, ये log 3 हो गया, ये log 4 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको ये पावर इधर आ गई, log 4 इंटू log 3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, log 3 हो गया, और ये 2 log 2 इंटू log 3 हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को करा, तो यहाँ log 4 था, यहाँ 2 की पावर आ गई, तो सेम चीज इधर भी आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 27 की पावर log 2 इज इक्वल टू 8 की पावर log 3। तो यही है टेकिंग, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। ये हो गया log 27 की पावर log 2 इज इक्वल टू log 8 की पावर log 3 हो गया। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या हो गया कि log 27 की पावर log 2 था, यानी कि ये क्या हो गया log 2, और ये हो गया इंटू log 27, यानी ये हो गया log 2 इंटू log 3 क्यूब हो गया, और ये हो गया 2 सॉरी log 2 इंटू 3 log 3, यानी कि होगा 3 log 2 इंटू log 3, ये 3 इधर चला गया, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा ये है log 8 इंटू log 3, तो ये हो गया log 3 इंटू log 8 इज इक्वल टू हो गया log 3 इंटू log 2 क्यूब, ये 3 इधर आ जाएगा, तो log 3 इंटू 3 इंटू log 2, ये हो गया 3 इधर ले आएंगे, 3 log 3 इंटू log 2, log 3 इंटू log 2 को log 2 इंटू log 3 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कर दिया 3 इंटू log 2 इंटू log 3, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया रूट। उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट है कि 27 की पावर log 2 को हमको प्रूव करना है कि 8 की पावर log 3 होगा। हमने इनके दोनों साइड पे log ले लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, तो साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया log 27 इंटू की पावर log 2 हो गया, ये हो गया 27, ये log 2 इधर, log 27 की पावर log 2 है, तो log 2 इधर आ गया, log 27 इधर आ गया, इसको चेंज कर दिया, 3 क्यूब हो गया, 3 इधर आ गया, तो ये हो गया 3 log 3 log 2, और ये हो गया इसको 3 log 2 इंटू log 3 हो गया। इसी तरीके से इधर हो गया log 3 हो गया इंटू log 8 हो गया, तो 8 को हमने चेंज कर दिया 2 क्यूब में, तो ये 3 इधर आ गया, ये हो गया 3 log 2 इंटू log 3, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है log 2x प्लस 3 इज इक्वल टू log 7। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या किया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। तो क्या हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। log 2x प्लस 3 इज इक्वल टू log 7 था, हमने दोनों को कंपेयर करा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट है log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू log 24। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया log x प्लस 1 और x माइनस 1, हमने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m इंटू n। तो क्या हो जाएगा, ये हमने लगाई log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। तो क्या हो गया, एम एन क्या हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया, यानी कि log ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू log 24। अब x प्लस 1 x माइनस 1 क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, एल्जब्रा आ गई, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 24। कंपेयर करा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू 5। ये हो गया आंसर। इसको फिर से देख लेते हैं, log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू 24 था, इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी, तो ये हो गया log x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू log 24 हो गया। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 24 हो गया। तो एक्स स्क्वायर, इसको कंपेयर करा, log log हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24, एक्स इज इक्वल टू 25, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है log 10x प्लस 5 माइनस log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया log m माइनस n, क्या हो गया, log m अपॉन n, मालूम है हम लोग को log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो ये हो गया log 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1, ये भी कर सकते हैं, यानी 2 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है। ये हो गया log 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू log 10, ये हो गया स्क्वायर हो गया यहाँ पर, यानी कि हो गया log 100 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, इसको कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग, तो क्या हो गया 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 100। तो यानी कि 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर हो गया 100x माइनस 400, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब ये हो गया, ये 10x है और इधर 100x है, तो क्या हो गया कि हम इसको उधर ले जाते हैं और 400 को उधर ले आते हैं, तो क्या हो गया 100x माइनस 10x हो जाएगा उधर माइनस जाके, और ये हो गया 400 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर हो गया 405। ये हो गया 90x इज इक्वल टू 405। तो यानी x इज इक्वल टू 405 बटे 90, 405 बटे 90। तो क्या हो गया, ये 5 से करेंगे, 5 वन ज़ा 5, और ये हो गया 5, ये 4 बच गया, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और 5 वन ज़ा 5, 81 अपॉन इतना 9, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा बराबर हो गया 9 अपॉन 2 बराबर 4.5, ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, हमको दे रखा है log 10x प्लस 5 माइनस log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, इसमें भी हमको x की वैल्यू निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। log 10x अपॉन 5, हमने इसको आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, ये आइडेंटिटी लग गई।
तो ये हो गया log 10x अपॉन 5, नीचे ही चला गया, x माइनस 4 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 था, तो 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं। 1 क्यों करेंगे, 1 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 1 की जगह पर log 10 रखना है। log 10 क्यों रखना है, log 10 रखेंगे तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे जब दोनों तरफ log होगा, इसलिए हमने यहाँ इसको log 10 ले आए। log 10 ले आए, यहाँ पर log 10 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 100, यानी अब हम इसको हटा देंगे log log, तो क्या हो गया 10x अपॉन प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 100 हो गया। हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 100x माइनस 400 हो गया। सॉल्व कर लिया, 90x इज इक्वल टू 405 हो गया, तो x इज इक्वल टू सॉल्व कर दिया 9/2 आ गया, यानी 4.5, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ पार्ट है, log 10 5 प्लस log 10 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log 10 x प्लस 5 प्लस log 1। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 10 5 प्लस log 10 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log 10 x प्लस 5। अब यहाँ पर 1 है, 1 को जब तक हम log 10 में नहीं चेंज करेंगे तब तक हम हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जब तक पूरी एक चीज़ होगी उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, जैसे हमने लास्ट 3 पार्ट्स में देखा। अब इसमें हम लगा देंगे log m प्लस n, यहाँ पर भी log m प्लस n लगा देंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये हो गया log 10 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log 10, ये हो गया 10 और हो गया x प्लस 5। दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने में क्या हो गया 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस 50। x को एक तरफ ले आएंगे, 25x माइनस 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 5, ये हो गया 15x इज इक्वल टू 45, यानी x इज इक्वल टू 45 अपॉन 15 बराबर हो गया 3, ये हमारा हो गया आंसर, यानी x की वैल्यू। इसको फिर से हम देख लेते हैं, हमको दे रखा था log 10 5 प्लस log 10 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log 10 x प्लस 5 प्लस 1। प्लस 1 को हमने log 10 में चेंज कर दिया, क्योंकि अगर हम log 10 में चेंज नहीं करेंगे तो हम कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे और हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा कि m हमने आइडेंटिटी लगाई है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब ये हो गया, हमने इसको यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, तो 5 ये इसका मल्टीप्लिकेशन में दोनों चीज़ें आ गई, ये m हो गया, ये n हो गया, यहाँ भी m हो गया, ये n हो गया, ये हो गया। इसको मैंने कंपेयर कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया सिंपली, तो x की वैल्यू 3 आ गया। फिफ्थ पार्ट है, log 4y माइनस 3 इज इक्वल टू log 2y प्लस 1 माइनस log 3। सॉल्यूशन, हमने आइडेंटिटी लगाई इस बार log m माइनस n की, ये इसको हमने एज इट इज उतार लिया, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू log 2y प्लस 1 अपॉन log 3, सॉरी केवल 3 हो गया। ये हमने इसको फिर से लिख देते हैं, log 4y माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया log 2y प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया। दोनों को कंपेयर करा तो क्या हो गया 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 1 अपॉन 3 बचा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 1 हो गया, यानी कि हो गया 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। तो 12y में से 2y को इधर मतलब y को इधर ले आए, तो हो गया 12y माइनस 2y इज इक्वल टू, ये हो गया 9 इधर चला जाएगा, 1 प्लस 9, ये हो गया 10, यानी कि 10y इज इक्वल टू 12 में से 2 गया 10 आ गया, 10y इज इक्वल टू 10, 10y इज इक्वल टू 10, यानी कि y इज इक्वल टू 1। तो हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, हमें दे रखा था log 4y माइनस 3 इज इक्वल टू log 2y प्लस 1 माइनस log 3। यहाँ हमने इसकी आइडेंटिटी लगा दी सॉल्यूशन करते समय, कौन सी लगा दी, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये लगा दी। तो ये हो गया log 4y माइनस 3 इज इक्वल टू log 2y प्लस 1 अपॉन 3, दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया। तो ये हो गया 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2y
प्लस 1/3 हो गया। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 4y माइनस 3 इजिकल टू 2y प्लस 1 हो गया। 3 के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 12y माइनस 9 इजिकल टू 2y प्लस 1। तो हो गया 12y माइनस, इसको y को इधर ले आया 2y हो गया, और ये इसको डिजिट्स को उधर लेगा तो हो गया 10y इजिकल टू 10, यानी y इजिकल टू 1। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का 6 पार्ट है। log 10x प्लस 2 प्लस log 10x माइनस 2 इज इक्वल टू log 10 3 प्लस 3 log 10 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया log 10, हमको वही लगाना है m प्लस n और m माइनस 1। ये हो गया माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू log 10 3। इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 10 4 की पावर 3 हो गया, ये 3 log 4 था, log 10 4 था, तो इसको हमने उधर लेगा। तो ये हो गया log 10, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, वही a माइनस बी ए प्लस बी हो गया अलजेब्रा का। ये हो गया log 10 और 3, और ये हो गया प्लस log 4 क्यू। 4 क्यू का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 आ गया। ये हो गया log 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू log 3 इंटू 64। ये बन गया, यानी कि हो गया log, हो गया 4 3 12, 12 और 6 3 18 19, log 192 हो गया। दोनों को कंपेयर कर दिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 192। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192 प्लस 4, यानी हो गया 196। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो गया। तो अब हमें x की वैल्यू क्या निकालनी होगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 196। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 196 को देखते हैं, अंडर रूट किसी का है कि नहीं है। 2 नाम 9 ज़ा 18, और ये हो गया 8 ज़ा 16, 2 से करा 2 4 ज़ा 8, 2 7 2 9 ज़ा 18, ये हो गया 7 7 ज़ा 14 है, तो 7 दूनी 14 ये हो गया, यानी कि हो गया अंडर रूट ऑफ 14 इंटू 14 बराबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको ये दे रखा था क्वेश्चन, log 10 x प्लस 2 प्लस log 10 x माइनस 2 और इज इक्वल टू log 3 प्लस 3 log 4। इसमें हमने वही आइडेंटिटी लगा दी, log m प्लस log n की। ये हो गया m, ये हो गया n, तो ये हो गया m इंटू n हो गया, m इंटू n हो गया, और यहाँ हो गया log 10। यहाँ भी वही लगेगी, बट हमें पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये 3 को इधर ले गए, ये हो गया 64 आ गया। यहाँ पर भी वही लग गई, 3 इंटू 64 हो गया। इसको जब हमने करा तो अलजेब्रा का a माइनस बी ए प्लस बी लग गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ गया। तो इसको कंपेयर कर दिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 192, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो गया। 196 को सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 14 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का 7th पार्ट है। log 3x प्लस 2 प्लस log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 log 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया log m प्लस log n। ये हो गया log 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। log 2 को हम क्या कर सकते हैं, log 2 की पावर 5। ये हो गया log 3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32। ये लोग का log 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू log 32। कंपेयर कर दिया, 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 32, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 बराबर हो गया 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौको 36, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना आपका, 36 बाय 9 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया
दिया हुआ है log 3x प्लस 2 प्लस log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 log 2। यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी log m प्लस n m माइनस n की, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू log 2 की पावर 5 हो गया, 5 का उधर ले गए, ये log 32 हो गया। ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू log 32। दोनों को कंपेयर कर दिया हमने, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो गया 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 32। तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाके जुड़ गया 36 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 हो गया। ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है सॉल्व फॉर x log 3x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस log 3x माइनस 1। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे log को, और डिजिट्स को एक तरफ ले जाएंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ये माइनस 1 उधर जाके ये हो जाएगा, ये हो गया 4। ये 4 हो गया, 4 को 4 इंटू 1 भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें log 3 लगाना है, log 3 है तो log 3 लगा देंगे हम अपन। ये हो गया। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी log m माइनस n वाली लगा दी, तो हो गया log 3 x प्लस 1 और x माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ क्या था 4 था, तो 4 इंटू log 3 हो गया। ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 बेस है, तो हम बेस ही लाएंगे, और ये चूंकि इसकी बेस इक्वल होगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए हमको यहाँ ये लिखना पड़ेगा। ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 4 को हम उधर ले जाएंगे, ये हो गया log 3 और 3 की पावर हो गया 4। ये हो गया log 3 और 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 त्रिक 27 या 81 81 हो गया। यानी कि होगा log 3 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू log 3 81। दोनों को कंपेयर किया तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 81 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये क्या हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 81 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर हो गया 81 x माइनस 81। क्या हो गया 81 x को हम उधर ले जाएंगे और 81 को इधर ले आएंगे, यानी कि हो गया 81 x माइनस 1 इज इक्वल टू 81 प्लस 1, 81 प्लस 1, तो ये हो गया 80x 81 माइनस x हुआ 80x इज इक्वल टू हो गया 82, यानी x इज इक्वल टू 82 अपॉन 81, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 82 अपॉन 80, ये 80, तो ये हो गया 2 से कटेगा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा 0, तो यानी हो गया 1/1 अपॉन 40, ये हो गया आंसर। इसको हम फिर से देख लेते हैं। हमको ये दिया है कि log 3 x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस log 3 x माइनस 1 को सॉल्व करना है। तो ये हो गया log, हम क्या किया कि x log की वैल्यूज को एक तरफ ले आए और डिजिट्स को एक तरफ ले गए, तो log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 को हम x प्लस 1 और x माइनस 1 को एक तरफ ले आए और 3 प्लस 4 को एक तरफ ले आए, 4 हो गया इंटू 1 कर दिया, और 1 को हमने log जो 3 बेस दिया तो 3 में ही चेंज कर लिया, तो ये हो गया log 3 यहाँ लिख दिया। अब इस 4 को इधर ले गए तो 3 की पावर 4 हो गया, ये हो गया log 81। इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो क्या हो गया log x प्लस कंपेयर कर लिया तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 81 हो गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, सॉल्व किया, तो क्या हो गया यहाँ आ गया 80x इज इक्वल टू 82, x इज इक्वल टू 82 बाई 80, तो 41 अपॉन 40 इज इक्वल टू हो गया, इसको सॉल्व किया 1/1 अपॉन 40 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व फॉर x 5 log x 5 की पावर log x प्लस 3 की पावर log x इज इक्वल टू 3 log x प्लस 1 माइनस 5 log x माइनस 1। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, हम 5 को एक तरफ ले आएंगे और 3 को एक तरफ ले आते हैं।
तो ये हो गया 5 log x, ये हो गया प्लस 5 log x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 log x प्लस 1 इधर ऑलरेडी था, इसको हम इधर ले गए माइनस 3 log की पावर x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 5 log x को मैंने ऐसे ही रखा, प्लस ये हो गया, इसको तोड़ दिया, 5 की पावर log x हो गया और इंटू 5 की पावर माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू यहाँ कर दिया 3 log x और ये हो गया 3 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 लिखे ना लिखे एक ही बराबर है, और 3 log x हो गया। अब ये हो गया 5 log x प्लस ये क्या हो गया 1/5 हो गया, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/5 और इंटू ये हो गया 5 की पावर log x इज इक्वल टू, हाँ 3, या 3 हो गया इंटू ये हो गया 3 की पावर log x माइनस 3 की पावर log x। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 log x की पावर log x है, यहाँ भी 5 की पावर log x है, तो हमने क्या किया 5 की पावर log x को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ क्या है 1/5। हमें इस 5 और इस 5 को काटना नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये 5 की पावर log x और ये सिंगल 5 है, इज इक्वल टू हमने क्या किया 3 की पावर log x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 3 और यहाँ क्या बच गया -1, ये इधर आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करा तो इसका एलसीएम लिया, 5 आ गया, तो ये हो गया 6/5, ये हो गया 5 की पावर log x, इसका हमने एलसीएम ले लिया 5 हो गया, और ये हो गया 5 + 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 की पावर log x आ गया, तो यहाँ हो गया 6/5, तो ये हो गया 6/5 और हो गया इंटू 5 की पावर log x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 की पावर log x। अब हम 5 log x और 3 log x को इधर ले आते हैं, डिजिट्स को इधर ले जाएंगे, ये हो गया 5 log x अपॉन 3 की पावर log x इज इक्वल टू, यहाँ क्या था 4 था, सॉरी यहाँ था 3 - 1 इज इक्वल टू 2 बच गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 6/5 को ले जाएंगे तो 6 नीचे आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ये बच गया 5/3। तो 5/3 5 की पावर log x और 3 की पावर log x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, इसको हम कर सकते हैं, इसकी पावर क्या है 1, यानी कि हो गया 5/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर log x इज इक्वल टू 5/3 की पावर 1। कंपैरिजन करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, अब इसको ये लिखो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो गया log x इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या होता है log 10, यानी कि log x इज इक्वल टू log 10, log x इज इक्वल टू 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इसमें 3-4 चीज़ें लगी हैं, प्लस कैलकुलेशन है, कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको एक क्वेश्चन दे रखा था 5 log x प्लस 3 log x इज इक्वल टू 3 log x प्लस 1 माइनस 5 log x माइनस 1। हमने क्या किया कि इसको 5 log x एज इट इज़ ले लिया, हम 5 इधर वाले को इधर ले गए, मतलब 3 को एक तरफ ले लिया, 5 को एक तरफ ले लिया, फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया कि ये 5 log x माइनस 1 था, तो ये 5 की पावर log x हो जाएगा और 5 की पावर -1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इधर 3 को ब्रेकआउट कर दिया, फिर हमने यहाँ पर ये 5 की पावर log x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, ये क्या 1 इंटू 5 की पावर log x है, ये क्या है 1/5 की पावर log x है, 5 के पावर -1 था, ये नीचे चला गया, तो ये हो गया 1/5 आ गया, कॉमन ले लिया 1 + 1/5 आ गया, और यहाँ हमने 3 log x कॉमन ले लिया, 3 यहाँ 3 बच गया और यहाँ -1 बच गया, -1 हो गया, ये हम गलती से 4 लग गए, तो 3 में से 2 माइनस किया 2 आ गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, इसमें यहाँ एलसीएम ले लिया,
तो ये हो गया 6/5 आ गया, 5 log x हो गया 5 और 3 log x को एक तरफ ले आए और ये डिजिट्स को एक तरफ ले आए 2 इंटू अपॉन 6 इंटू 5 सॉल्व कर लिए 5/3 आ गया। अब जब 5 की पावर log x अपॉन 3 की पावर log x इज इक्वल टू 5/3 आ गया, इसको पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ अब ये दोनों के log x पावर है तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, log x इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ log x minus y upon 2 is equal to 1/2 log x plus log y, then prove that x square plus y square is equal to 6xy। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दे रखा है log x minus y upon 2 is equal to 1/2 log x plus log y। यहाँ पर लग गया log m plus log n। ये हो गया log x minus y upon 2 is equal to 1/2 log xy हो गया, यानी कि हो गया log xy की पावर 1/2। इस 1/2 को हम इधर ले गए, दोनों को कंपेयर करा, इसको और इसको, तो हो गया x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/2। अब पावर इसकी 1/2 है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, यानी कि हो गया x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब दोनों तरफ का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ऊपर आ गया और नीचे हो गया 4 और इज इक्वल टू हो गया इधर xy हो गया। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, तो ये इसको उधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 6xy, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy और हमको यही प्रूफ करना था। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था कि इफ log x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, log x अपॉन वाई एक्स सॉरी इसको करा log x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दी, log m प्लस log n की आइडेंटिटी लगा दी, क्या हो गया, log xy हो गया, log xy हो गया, ये 1/2 को हम इधर ले गए, ये इधर आ गया, ये दोनों चीज़ें आ गई। कैसे आ गई, हमने इनको कंपेयर करा, यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने इसका क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया पावर। अब 1/2 पावर को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का हमने जब स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, नीचे 2 था 4 हो गया और यहाँ पर इसकी पावर हट के सिंपल xy हो गया। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 4 इधर चला गया, 4xy हो गया, इसको उधर लेगा तो यहाँ आ गया 6xy। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर क्वेश्चन का पूरा मैं एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूं और एक बार मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कोई भी अगर कंफ्यूजन रह गया है तो उसको क्लियर हो जाए। तो तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।